हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आपको बता दूं कि फाइनली वो इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई है। पूरे 5 साल के बाद पाताल लोक वापसी कर रहा है। जी हां, इसी 17 तारीख को अमेजॉन प्राइम यानी प्राइम वीडियोस पे आने वाला है और हम सब का ये जो एक लंबा इंतज़ार था वो इसी के साथ खत्म होने वाला है। हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं पाताल लोक से जुड़े 2 बेहतरीन कलाकार यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हम आज पूछने वाले हैं पाताल लोक से जुड़ी कुछ बातें। हमारे साथ हैं जयदीप अहलावत एंड तिलोत्तमा शो में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। How are you guys? Like I'm meeting you after Kota Factory, I guess. Like right. After Kota Factory, yes. Yeah. कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। एकदम बढ़िया। गुड। कैसा जा रहा है? एकदम आप मतलब रुक ही नहीं रहे हो, बैक टू बैक आपकी चीजें आ रही हैं। What do you want to say about it? बस ये लाइक 5 साल के बाद आ रहा है। आई वॉन्ट टू नो योर रिएक्शन बिकॉज बहुत लोग, क्योंकि अमेजॉन प्राइम का एक इवेंट हुआ था जिसमें अनाउंसमेंट हो रहे थे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के कि अगले साल हम क्या लाने वाले, वो जो स्लेट अनाउंसमेंट होता है उसमें जब पाताल लोक आया था तब हम मीडिया वाले भी चिल्ला रहे थे और हुटिंग कर रहे थे। तो बिकॉज वो हमें भी इंतजार था उसका। आई वॉन्ट टू नो योर रिएक्शन कि आपको जब आपने फर्स्ट टाइम जब ट्रेलर अपलोड किया आपके साथ आपने जब किया तब किस तरह से आपको रिएक्शन आ रहे थे? आई वॉन्ट टू। मैं अभी दिन में भी बात कर रहे थे कि मैं पिछले 4 साल ऐसा शायद ही कोई दिन गया होगा जब कहीं ना कहीं किसी ने मुझसे ये ना पूछा हो कि सीजन 2 कब आ रहा है। चाहे मेरे मुंह पे, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे किसी ने मैसेज करके या ट्विटर पे या कहीं ना कहीं। तो हमारे पास भी कोई खास जवाब था नहीं इस बात का। लेकिन जब हमने सीजन 2 स्टार्ट कर दिया था तब हमें पता था कि अब कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। तो बस यही बोलना शुरू कर दिया। जिस दिन से स्क्रिप्ट आ गई थी सेकंड सीजन की तब से बोलना शुरू कर दिया बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। बट ऑफ कोर्स हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि सीजन 2 अगेन कोविड के बाद और वो सब बहुत डर के माहौल से बाहर निकल के जब शूट किया था, और तो बहुत मेहनत के साथ बनाया गया, बहुत ही कंफर्ट जोन होता है आपका उससे बाहर जाके बनाया गया। तो सबके लिए चैलेंज था वो। और आई एम श्योर अभी जब वो बाहर आएगा तो लोगों को वो जो आप एक्स्ट्रा माइल चलते हो किसी अच्छी चीज को पाने के लिए, राइट, वो दिखाई देगा। राइट। वो जो 5 साल का जो गैप रहा, इनफैक्ट कोविड के टाइम पे जब हम सब लॉकडाउन में हम सब घर में बंद थे उस समय पाताल लोक मई के महीने में आउट हुआ था प्राइम वीडियोस पे। क्या वो कोविड एक सही तरीके से गया आपके लिए? क्योंकि वो जो पाताल लोक है उसके वजह से भी हम कहीं ना कहीं जयदीप अहलावत को जानते हैं, तो वो एक सही तरीके से वो कोविड गया आपके हिसाब से? अगर हम बता नहीं, कोविड नहीं भी होता तो जयदीप अहलावत को जान ही जाते आप देर सवेर। बात वो नहीं है। बट ये जरूर कहूंगा मैं कि उस दौर में हम सब थोड़ा सा डरे हुए थे और डर से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। तो ना सिर्फ पाताल लोक ने, मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के बहुत सारे उस वक्त जो भी काम रिलीज हो रहे थे उन सब ने हेल्प की, हम सब की, उस डर से, उस अकेलेपन से बाहर निकलने में। और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ पाताल लोक को इतना बड़ा नाम होने में शायद 20 दिन लग जाते, वो 5 दिन में हो गया। सही बात। वो मैं जरूर मानूंगा कि उसका टाइम छोटा हो गया क्योंकि सब घर पे बैठे हुए थे। सही बात। और अपने आप को जिस माहौल में हम थे उससे बाहर निकालने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उस मानसिक स्थिति से बचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। चाहे फिर हमने बर्तन मांजना सीख लिया हो, झाड़ू मारनी सीख ली हो, कपड़े धोना सीख लिया हो या गाना सीख लिया हो। सही बात। सबने हर वो तरीका अपनाया कि आप उस भय में ना रहें। और क्योंकि मानसिक संतुलन रखना बहुत जरूरी था सबके लिए। तो उसमें जरूर हेल्प हुई। तो भैया सिर्फ वो उस वक्त बड़ा लगता था कि अरे यार अगर सब घर पे ना बैठे होते तो बाहर जाके प्रमोशन कर रहे होते, लोगों से मिलते, क्योंकि वो भी तो एक फील है ना। क्योंकि हर दिन आपको इतने सारे फोन आ रहे हैं बट यू कांट गो एंड मीट देम। दैट्स आल्सो वेरी डिसहार्टनिंग कि अरे यार। सही बात। मैं जाके मनोज भाई मिल सकता था। अगर होता बाहर निकलना तो जा सकते थे वहाँ। जाके इरफान साहब से मिल लेते, क्या नाम है, आमिर साहब से मिल लेते जब उनका फोन आया, या जो भी अनुराग कश्यप या जो जितने भी लोगों का फोन आया, तो यू फील लाइक मीटिंग देम बट यू कांट गो। तो वो मिक्स फीलिंग थी। पर ये जरूर रहा कि उसको बड़ा होने में, एकदम से फटने में, जो जिस विस्फोट की हम बात कर रहे हैं, उसका बड़ा रीजन ये रहा कि हम सब घर पे थे। सही बात।
क्योंकि मैंने भी तभी उसी वक्त ही देखा था जब पातालोक आया, मैं भी उस समय घर पे था और मैंने भी प्राइम पे देखा वो उस दौरान भी, और कई बार देख चुका हूँ, मतलब 2-3 बार तो देख ही चुका हूँ अभी तक मैंने पातालोक। आई वांट टू नो कि दिस कैरेक्टर इज द जो हाथीराम चौधरी का जो किरदार था वो आपके लिए एक गेम चेंजर रहा आपके करियर का? बिल्कुल, बिना किसी संदेह के। थोड़ा इलैबोरेट करके बताएं तो। लाइक कभी ऐसा हुआ है कि यार जयदीप, लाइक मैंने आपको देखा, आपकी एक्टिंग देखी एंड आई रियली वांट टू गेट इनटू द एक्टिंग फील्ड, कभी इस तरह की कभी घटना हुई, कोई ऐसे अपकमिंग एक्टर्स आए आपके साथ, वैसा अगर कुछ बताना चाहिए? हुआ है। हाँ, ना सिर्फ पातालोक तो खैर बहुत ही बड़ा उस रीज़न हो गया था उस वजह से, बट फिर लोग जो अपकमिंग एक्टर्स हैं या जो स्पेशली जो हरियाणा से आते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ हरियाणा से, बाकी लोगों ने भी बोला, बट क्योंकि वो लोग बड़ा जल्दी अप्रोच कर लेते हैं, वो अपनापन समझते हैं कि मैं उनकी जगह से हूँ या वो मेरी जगह से हैं, तो वो बहुत जल्दी बता देते हैं कि भाई आपकी वजह से हिम्मत पड़ पाई घर वालों कहने की हमें एक्टिंग करनी है। तो आपको खुशी भी होती है और आप थोड़ा सा बड़ा ही अनचाहे से डर में भी चले जाते हो कि यार मैं मेरे ऊपर क्यों डाल रहा है, अगर कल को तेरा कुछ नहीं हुआ तो मुझे गालियां पड़ेगी तेरे घर वालों की तरफ से, कि उसके चक्कर में गए थे तुम। बट वो है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग फील होता है उस वक्त आपको, जब कोई आपको बोलता है कि आपको देख के आप एक्टिंग को लेके या तो इंस्पायर हो गए हैं या हिम्मत बनती है या ऐसा लगता है कि कुछ हो पाएगा, कुछ अच्छा हो पाएगा। Tilotma, I want to know, since I have done your interview last year for Kota Factory, it was for season 3, and now you are doing this Patalok season 2. What is this like entering in the season when it is already on a hit note? What is this process like? आप क्या देख रहे हो कि अच्छा ये प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है, अब मुझे अप्रोच होगा तो मैं करूँगी, ऐसा वाला कुछ है, या फिर did you really love the character or something वैसा? क्या बात कर रहे हो यार? No, I think it is just a matter of chance. I'm a late bloomer, so everything I've done in life I've done very late. So even OTT has been a late entry. So by the time I came in, it was season 2s and 3s of things happening. And like he says, it's better to be late than than to never arrive. So I'm just very, very lucky. I mean, it rarely happens, right? That you watch a show, you love it, and then what? You get to be a part of it. Right. That's crazy. It's very. That's crazy. It's a big show, like it makes you feel like, my God, my dreams are so powerful. Right. I have to just think of something and it happens. It does happen, it takes time, long time, but the mind is really powerful. I think I genuinely like the show a lot, and I think somewhere a fan's, I was a true fan, which is why I made it to this one. Like, are you kind of those actors जो कि जब इस तरह के सीज़न में आगे कंटिन्यू करते हैं तो आप प्रीवियस सीज़न देखते हैं, आपने कुछ ऐसा देखा, अगर हाथीराम चौधरी के कैरेक्टर को देखा, स्टडी किया, पिछले सीज़न को देखा, then you are into this season or something वैसा? No, because my character never meets Hathiram before. Right. When I meet him on set, it's also the first time I'm meeting his character. So that knowledge was useless. What I read again and again was the script, because I couldn't understand that this is all in one show, and 9 episodes of, like, I finished reading the first episode, I was like, what? What else do you have? And then like, what? 9 times, So it's like, wow, in one show. Yeah, actually. So much happening. There is so much happening. I was going through this trailer when I was watching it, and somebody commented on this about you, that you entering this show and it is going to be a fab show. What do you want to say about it? Because अब तक तो बहुत सारे ऐसे बेहतरीन कलाकार इस सीजन में हैं, पहले सीजन में, but it's about you also. There are a fan base who really love Tilotma, and now you are entering in this show. What do you want to say about it? Thank you, guys. Thank you. That's very sweet. But I think my greatest strength has been that I have met and encountered beautiful opportunities. I think there's something in my life that I feel
even if I lose everything, I will again find my way, because there is something within my own life that I have seen, that I may question many things, but I've been very lucky, very lucky to encounter people who inspire me, who I respect. Right. You know, so I think to be a part of an already like a tree that is so grand with such deep roots, to be a branch in that tree. I'd rather be a branch in a beautiful tree than be a tree for just decoration, which one storm comes and the tree is out. You know, जैसे होता है ना कि बड़े बड़े पेड़ कहाँ से लेके आप कहीं और लगा दिए कुछ एक प्रोग्राम के लिए, और फिर बारिश आई, वो पेड़ गिर गया है ना. तो ऐसे मतलब ऐसे मुझे वैसे भी I didn't enter this to become some star, right? That I have to be some big, you know. So for me, I'm delighted to be a small part of a great thing than be a big part of an average process, you know. And I think that's the thing. It's not anything else. That's great. Yeah. जयदीप, आपसे हम जानना चाहेंगे, कल शाम को मैं अपने एक छोटी सी कहानी बताऊँ. कल शाम को मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, इज़ आउट ऑफ मीडिया, एंड मैंने उनसे बताया कि आई एम गोइंग टू इंटरव्यू यू, एंड तब उसने एक सवाल मेरे दिमाग में डाला. उसने बोला कि आई वॉन्ट टू रियली आस्क हिम, लाइक ही वॉन्टेड टू आस्क यू, कि आफ्टर 5 years ऑफ दिस, क्योंकि इस दौरान आपने कई प्रोजेक्ट्स किए, आपने ब्रोकन न्यूज़ वगैरह बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट्स किए, बट वापस से हाथीराम चौधरी के किरदार में ढलने के लिए, क्योंकि हमें पता है हाथीराम, बिकॉज मैंने 3 बार देखे हैं, मुझे पता है वो किस तरह से चलते हैं, किस तरह से बात करते हैं, सब कुछ है, पर आपको फिर से उस किरदार में ढलने के लिए क्या आपने क्या वापस से रिवाइज किया था या समथिंग लाइक दैट, कि टू गेट इनटू द स्किन ऑफ हाथीराम चौधरी, कि आपने कुछ ऐसी मेहनत की थी कि हाँ मुझे वापस से देखना है कि वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, क्योंकि ऑडियंस पकड़ लेगी कि ये कुछ अलग कर रहे हैं इसमें. आप अगर कहना चाहते. 2-3 चीजें इस थॉट में आई. आपने कहा 3 बार आपने देखा. हाँ. पूरा शो 3 बार देखा. तो ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगा होगा? मैं तो 7 घंटे. हाँ. एक बार में देखने में 7 साढ़े 7, 3 बार देखने में प्रति 21, 25 घंटे मान के चलो, विद ऑल द ब्रेक्स. एंड यू जस्ट वॉच्ड इट. आई डिड दैट कैरेक्टर फॉर 60 days ऑन सेट, every single day. So my body memory is way better than anybody else. Right. But it was a long gap. ऐसा नहीं कि आप एकदम से आपको उठाया कि चलो बनो हाथीराम, ऐसा भी नहीं होता है. You start preparing for that basic thing, get into the shape of हाथीराम, first thing first. आप बाल काटना शुरू करते हो, आप अपना लुक लेके आते हो, and you start looking as हाथीराम. सही बात. It triggers your mind, it triggers your memories, it triggers your body. Then you start working on very basic things. Basic things. The walk, the look, the reaction of how he reacts to the thing. And just go and watch few scenes or few episodes in terms of where he was on the highest of his emotional thought process, or where was the lowest one. Just those moments when he was very vulnerable, when he was very furious. All those moments, just go and see it, and you will feel something about it. And then you keep reading your script. Keep reading. It will come to you. And then you have an amazing team with you. Right. Who will always knock you. ये सही नहीं जा रहा है. Do something. But it's always first 2-3 days on sets are always थोड़ा सा आपको लगता है कि पता नहीं सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पता नहीं सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है. But at the end of the day you get into it, because it's more of your body memory, it's your muscle memory which starts coming back again and again and again. If you keep knocking them, it will come to you. Wow, that's why you are Jaideep Ahlawat. No, it's just I want to know कि आपके जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, लाइक सनी हिंदुजा हैं, जसवंत, वो भी एक्टर हैं, ये लोग इतने सारे हैं. जब आप लोग मिलते हैं
तो वेदर इज इट लाइक, क्योंकि बहुत ही सनी हिंदुजा का भी मैंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे ये चीज़ पूछा था, आई वांट टू नो योर रिएक्शन ऑल्सो कि जब आप लोग मिलते हैं तो आप लोग के बीच में काम से रिलेटेड बात होती है कि यार ये वाले शो में तूने ऐसे नहीं ऐसे किया था, कुछ ऐसा, या फिर पुराने जैसे कि जब एक टाइम पे जब आप लोग शोज़ के लिए ऑडिशन दिया करते थे, वो ज़माना अलग रहा है, या फिर अभी का ज़माना कि अब आप काम से रिलेटेड बात नहीं करते, वरना पहले आप लोग एक दूसरे को ऑडिशन की भी टिप ऑफ देते थे, वैसा? तो वो अब तो वो दौर बदल गया कि ऑडिशन किसी को बताना नहीं पड़ता कि आपको वहाँ ऑडिशन पे जाना है, तो उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं अभी। लेकिन अगर काम की बात होती तो अगर 1 घंटा मिले तो 5 ही मिनट में ख़त्म हो जाती कि उसमें ये अच्छा लगा। हाँ। और अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो कुछ बोलते नहीं। हाँ। तो आप समझ जाते हो कि हाँ इट वॉज ओके, बुरा नहीं है, बट इट वॉज नथिंग टू मेंशन अबाउट। बट वो 5-7 मिनट में खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर बिना मतलब की बातें होती हैं जिनका कोई लेना देना नहीं, पुरानी यादें, पुराने किस्से, चाहे फिल्म शूट के हों या फिर इस दौरान जब बॉम्बे शहर में आए थे, या फिर ताश खेलते हैं, उसके ऊपर झगड़ा करते हैं एज रेगुलर बॉयज कि तूने गलत पत्ता क्यों डाला। स्पेशली मैं बहुत धमका देता हूँ, वेरी स्केर्ड ऑफ मी। अरे यार ये आला फिर से डांट देगा। 27 कार्ड के रमी खेले आपने? 27 कार्ड के रमी? नहीं, हम वो हमारा एक वो मिंडी बोलते हैं उसको। अच्छा। जहाँ टीम देयर इज दिस ग्रुप आल्सो नो कॉल्ड मिंडी कोट। अच्छा। दैट्स ऑल। बाकी भी खेल लेते हैं बट वो दैट्स अ प्राइम गेम। हाँ। तिलोत्तमा, जैसा कि मैंने उनसे अभी पूछा था कि पाताल लोक उनके लिए गेम चेंजर रहा, एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में आज भी लोग बात करते हैं, दैट्स सर, जिसके बारे में आज भी लोग बात करते हैं, एंड व्हेनेवर पीपल टेक योर नेम दे आर लाइक अच्छा वो सर वाली एक्ट्रेस, ऐसे करके। भले ही उसके बाद आपने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो डू यू स्टिल फील दैट फिल्म इज अ पाथ ब्रेकिंग और देयर आर अदर फिल्म्स आल्सो? डू यू आल्सो फील द सेम थिंग व्हिच द ऑडियंस सेज? You know, every time I did a film, I felt was path-breaking for me. And I have the same sense of excitement for every film that I have done, because it has gotten me. It's like slowly you build your muscles, right? Right. And with Sir, which also came out during COVID. Yeah. So I feel like when Jaideep was talking about it, that it felt like otherwise it's a feature film, right? You know, without any stars. Yeah. And I think the reason it's like COVID film. We are all COVID babies. I think it's because of COVID that it. I think the film reached people. So many people could watch the film, and I did sense a change after Sir. Not in terms of like craft. You know, so that I did something different, but in terms of, for the first time in my life, I realized what happens when your work is watched by so many people. Right. Because until Sir, the films I had done only released in very limited ways in my own country, right. And they were seen outside my country. So I would feel a sense of an imposter, you know. And this was the first time that people from where I live, where I grew up, you know, that it reached their homes. And so that was very special for me. Yeah. That was a game changer in that sense. हो गया. Your character in Sir was Ratna, and there is your best friend was Gitanjali Kulkarni, and I met her during her show Gulla, and I asked about the same thing, and I asked about you, and what she said, I have written it. She is a fabulous actress, and her work talks. She has said like this. But I want to know कि when you guys, because she is also a very good actress and she's a fine actor. जब मतलब ऐसे होता है कि जब आप लोग जब सेट पे होते हो तो ऐसा होता है कि लाइक एनर्जी मैच होते हैं, या फिर कुछ ऐसा कि she is a good actor, I should do something really good while standing in front of her. Absolutely. I've seen Geetu on stage. I've been a huge admirer of her work, of the way she lives her life away from Bombay, you know, and the energy that she has. I mean, the other actors in her, you know, keep talking about Geetu, like
is operating at an octane which is like, you know, higher than anybody else's because of the sheer joy that she has, you know. So when you know you have an actor like that, that you can interpret a scene with, right, there's a sense of excitement, like. But and it was same with even with Patal Lok, right? Like the sense of excitement to wake up in the morning because you know you're coming to a set, right, where you are going to work with an actor who will give you so much. And because in Sir I had to speak Marathi for a few scenes, like having Geetu just be around. And that the kind of, you know, I think that's what makes her so great and makes her so wonderful, is how supportive she is as a you know, as a human being, right. And it's no different than as an actor now. चलिए, थैंक यू सो मच गाइस हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर पाताल लोक. मैं तो बिंज वॉच करने वाला हूँ, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर ब्रिंगिंग अप दिस शो. वी ऑल वर वेटिंग फॉर दिस शो. थैंक यू सो मच. Thank you.